हाय। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, अनजाने में कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है, हमने कोई गलत प्लगइन इंस्टॉल कर लिया या कोई खराब वाली थीम इंस्टॉल कर ली और हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई, ओपन ही नहीं हो रही है या फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। अनजाने में ऐसी गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं, इवन मुझसे भी होती हैं। इस केस में अगर हमारे पास पहले से हमारी वेबसाइट का बैकअप बना हुआ होगा तो उसे हम रीस्टोर कर सकते हैं। हमें सारा काम स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो टाइम टाइम पे हमें अपनी वेबसाइट का बैकअप बना के जरूर रखना चाहिए। इस लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा आप किस तरह से बैकअप क्रिएट करोगे और कैसे आप अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट का बैकअप डाउनलोड करोगे। सबसे पहली चीज, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। हमें जाना होगा प्लगइन्स में और ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपलोड प्लगइन पे जाना है। एट द वेरी टॉप ब्राउज पे जाएंगे। मैंने आपको एक प्लगइन प्रोवाइड किया था अपड्राफ्ट प्लस नाम से। अगर आपने मेरा रेफरल लिंक saddamkasim.com/hostinger यूज किया था होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए, इस प्लगइन की हेल्प से हम पूरा बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक प्रीमियम प्लगइन है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $70 है, बट मैंने आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड किया होगा। प्लगइन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये रहा अपड्राफ्ट प्लस। आपके कंप्यूटर पे भी ऐसे ही डाउनलोड हुआ होगा। इसे हम सिंपली ओपन करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर लेंगे। यही वो प्लगइन है जिसकी हेल्प से हम पूरी वेबसाइट का बैकअप एक क्लिक में क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स एक्टिवेट दिस प्लगइन। ओके, सो ये रहा अपड्राफ्ट प्लस बैकअप एंड रिस्टोरेशन प्लगइन। अब इस प्लगइन की सारी सेटिंग्स आपको कहां पे दिखाई देगी? हमें जाना होगा सेटिंग्स में, माउस होवर करेंगे और यहां पे आपको दिखाई देगा अपड्राफ्ट प्लस बैकअप्स। लेट्स क्लिक ऑन इट। एक बड़ा सा बटन हमें यहां पे दिखाई दे रहा है बैकअप नाउ का, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा। तीनों चेक बॉक्सेस को आपको सेलेक्ट करना होता है। बैकअप नाउ पे क्लिक कर दोगे, कुछ ही देर में बैकअप बन के रेडी हो जाएगा जिससे आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर पाओगे। टाइम टोटली डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट का साइज क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हो बैकअप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। क्लोज पे क्लिक कीजिए और 5 फाइल्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती हैं। एक है डेटाबेस, इस पर हम क्लिक करेंगे। दूसरी है प्लगइन्स, देन थीम्स, देन अपलोड्स एंड देन अदर्स। अब बेसिकली है क्या चीज? ये डेटाबेस एक फोल्डर है, एक फाइल है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का डेटाबेस स्टोर होता है। प्लगइन्स के अंदर एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारे प्लगइन्स जो आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्टिवेट कर रखे हैं, वो सारे प्लगइन्स के अंदर आ जाते हैं। थीम्स में जितनी भी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं या एक्टिव हैं वो सब आ जाएंगी। अपलोड्स के अंदर जितनी भी मीडिया फाइल आपने अपलोड की है अपनी वेबसाइट पे, चाहे वो इमेजेस है, पीडीएफ है, वीडियोस है, कुछ भी है, वो सारी अपलोड वाले फोल्डर के अंदर आती हैं। फिर बची कुछ जितनी भी फाइल्स रह गई हैं वो सब अदर्स वाले फोल्डर में चली जाती हैं। जब आप इन सब पे क्लिक करते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये रहा डेटाबेस, प्लगइन्स। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए। एक एक करके सभी फाइल्स को आपको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना होता है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, दोबारा इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, बट आप इन सभी फाइल्स को एक एक करके डाउनलोड कर लोगे। तो अभी राइट नाउ हमने अपनी पूरी वेबसाइट का बैकअप बना करके डाउनलोड कर लिया है अपने कंप्यूटर पे। इन केस कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत होती है तो हम इस बैकअप को दोबारा रिस्टोर कर लेंगे। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अभी मैंने जो बैकअप क्रिएट किया है ना, इस बैकअप के अंदर आखिर कब तक का काम सेव हुआ है? राइट नाउ मैंने जस्ट अभी बैकअप क्रिएट किया है ना, तो आज जो भी डेट है अभी तक का जितना भी काम मैंने साइट पे कंप्लीट किया था वो इस बैकअप फाइल के अंदर आ चुका है। मतलब इन केस अगर 1 महीने के बाद मैं दोबारा इस बैकअप को रीस्टोर करूंगा तो आज जो डेट है ना, अभी तक का सारा काम दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है 1 हफ्ते के बाद मैं कुछ और नया काम करूं अपनी वेबसाइट में, हो सकता है मैं कोई नया पेज ऐड कर दूं, तो उस टाइम पर मुझे फिर से एक नया बैकअप क्रिएट करना होगा ताकि आज का तो काम जितना हुआ तो है ही, प्लस जो नेक्स्ट वीक काम करूंगा वो भी उस बैकअप में इंक्लूड हो जाए। मतलब नई बैकअप फाइल्स क्रिएट करनी होंगी, फिर हम इस प्रीवियस वाली फाइल को डिलीट कर देंगे। तो जब भी आप कुछ नया काम करते हो, आपको लगता है यार कि अब मुझे बैकअप क्रिएट कर लेना चाहिए, मेरा काम लॉस्ट ना हो, तो आप टाइम टाइम पे बैकअप वगैरह क्रिएट करते चलो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कैसे कर सकते हो। मतलब अभी राइट नाउ हमारे पास डोमेन कौन सा चल रहा है? sk-digital-hub.local। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना डोमेन नेम चेंज करूं। ये जो मेरी पूरी वेबसाइट यहां पे बनी हुई है ना, इस वेबसाइट को मैं दूसरे डोमेन पे चलाना चाहता हूं या दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करना चाहता हूं, तो वो कैसे करते हैं? ये रिक्वायरमेंट अक्सर आती ही है क्लाइंट की तरफ से, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बहुत आसान है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे कि आखिर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे शिफ्ट करते हैं। इसे हम वेबसाइट माइग्रेशन भी कहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।